discuss about the polity notes for UPSC Pre and PCS Pre 2025. I have discussed already 6 to 7 chapter of the polity where you get the PDF of the chapter. Okay, this is my website. You can click on the UPSC PCS bracket my IS and HDM. It is section. When you click, you can see the pre part. There are so many subjects of the pre: chemistry, biology, physics, science and technology, geography, history, economics and polity. I have told you I have uploaded all the notes of the polity. You can see the 4 part, means in first section the last year question of the UPSC 1990-2028. तो यहाँ ये क्वेश्चन सारे अपलोडेड हो चुके हैं ऑलरेडी. इसके और UPSC के दोनों पार्ट अपलोड है, ये अपलोड है और ये अपलोड है. ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट नॉट अपलोडेड, वो हो जाए. दिस इज चैप्टर आई हैव अपलोडेड द ऑल चैप्टर ऑफ द पॉलिटी. नीट एंड क्रिस्टल वर्ल्ड में चैप्टर अपलोड किए गए हैं. आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लक्ष्मीकांत का सार है. लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी हुई तो वेल एंड गुड, और अच्छा है, अच्छी बात है. और उन्हीं के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं आपके सामने. तो आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 7, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स मीन इन केशव नंदा भारती केस जो मैंने आपको डिस्कस किया था, उसमें क्या था कि भाई कि पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्वेश्चन वहाँ से राइज स्टार्ट हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. अगर आप क्वेश्चन देखोगे UPSC के अंदर, UPSC के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन फिल्म हो चुका है. 3-4 वर्ड दिए थे, 4 पॉइंट दिए थे. उन्होंने पूछा था कि इनमें से बेसिक स्ट्रक्चर. सुप्रीम कोर्ट सेड क्लियरली इफ़ यू वांट टू चेंज एनी कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बट यू कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ़ यू वांट अप्लाई द DPSP but you cannot change the fundamental rights. You can change fundamental rights but not basic structure of the constitutions. Okay, तो what is the topic in the basic structure of constitutions? तो आके पढ़ते हैं इसके अंदर. सुपरमेसी द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट. अब यू कांट चेंज सुपरमेसी द कॉन्स्टिट्यूशन. सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी. जो इंडियन पॉलिटी का हमारा नेचर है, सोवर्निटी है, मतलब नो बडी कैन इंटरफेयर इन आवर पॉलिटी. हमारे यहाँ कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता बाहर का एक्सटर्नल पर्सन. और डेमोक्रेटिक, हमें अपना डेमोक्रेटिक है, वी कैन चूज एनी पर्सन फ्रीली. रिपब्लिक है. सेकुलर नेचर, वी हैव नो एनी रिलीजन. Separation of power between the legislature and executive means there should be the power should be separate, legislature and executive. Federal structures, federal characters, division of the power between the state and center. Unity and integration of nations, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो है ये कोई एग्रीमेंट नहीं है सब स्टेटों के मिलके बन गया. ठीक है, ये पार्ट है बिल्कुल, ये इंटीग्रेशन है. इसमें कोई भी स्टेट इसको छोड़ नहीं सकता. जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर कोई चीज़ अगर पास होती है, उसके अंदर कोई लॉ पास होता है तो इट शुड बी कम इनटू जुडिशियल रिव्यू. पार्लियामेंट्री सिस्टम, वी हैव पार्लियामेंट सिस्टम, नॉट ए प्रेसिडेंट सिस्टम. फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. रूल ऑफ द लॉ. फिर के पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की पावर आर्टिकल नंबर 32 है, 136 है, 141 है, 142 है. शॉर्ट में मैंने लिख दिया था उसके अंदर. पावर ऑफ द हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 2 to 6, वही रिट्स वाली, और आर्टिकल 2 to 7. और दूसरी बात है कि फंडामेंटल राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, दे कैन नॉट बी चेंज बिकॉज दिस इज कम इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ द लॉ. लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की लिमिटेड पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास. अगर आप देखो, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन मुझे चेंज करना है, मैं चाहता हूँ ये इस रूल से नहीं, इस रूल से हो, पार्लियामेंट अगर चाहती है, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि 2/5 कम से कम 2/3 तो मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, जो प्रेजेंट ऑफ द मेंबर इन द पार्लियामेंट, प्लस साथ में हाफ कंसेंट ऑफ द स्टेट शुड बी देयर. मतलब जितने हमारे पास है, हाफ जो स्टेट्स हैं उन कंसेंट चाहिए. तो इट्स मीन देयर इज सम लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू द अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट्स वाई वी कैन से डैट कि अवर जो पार्लियामेंट है फ्लेक्सिबल भी है और जिट भी है. ठीक है, रूल्स ऑफ द लॉ. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल सा है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं. थैंक यू फॉर द वॉचिंग.